Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter quadratic equation, okay, of class 10th. Exercise 4.1 we are doing. Question number 1 we have already completed, okay, and the introduction part is also there in the playlist. You can go and watch it. Please do like and subscribe my channel, and please share the videos with your friends, okay. So now let's continue with question number 2, what the question is saying. Question number 2, first part we are going to do. Represent the following situation in the form of the quadratic equation. Means we have to make a quadratic equation, okay. So question number 1, the area of a rectangular plot is 528 meters square. Means the area of rectangular plot is equals to 528 meters square is given, okay. The length of the plot is one more than the twice its breadth. क्या दिया है बेटा? द लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज़्यादा, ओके. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? ब्रेथ की लेंथ जो है ब्रेथ की, ठीक है ना, यानी ब्रेथ से दो गुना करके एक ज़्यादा. अगर हम ब्रेथ को निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी. तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा? ब्रेथ को लेट कर लेते हैं. तो लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स. हम लोग ब्रेथ कर क्या कर लेते हैं बेटा? एक्स मान लेते हैं ब्रेथ को, ओके. सो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इज इक्वल्स टू 2x plus 1 more than twice is breadth, okay. twice is breadth से एक ज्यादा, तो ये लेंथ निकल आई बेटा, ओके. सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है बेटा. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? L इंटू बी. एल क्या दिया हुआ है बेटा? सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या दिया है? 528. 528 इज इक्वल्स टू एल हमारे पास क्या दिया है बेटा? एल की वैल्यू है 2x प्लस 1. 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा? x से. ब्रेथ क्या है बेटा? x. सो क्या आ जाएगा? 528 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x, ओके. ये माइनस प्लस में है बेटा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी क्या बन गई बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा? 2 है, ओके. सो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, ओके. Part 2, the product of two consecutive positive integers, okay. consecutive मतलब बेटा क्या होता है? एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 98 99, ओके, लाइक दिस consecutive नंबर. अगर उनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers इज 306, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 306 आ रहा है. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है. अब क्या करते हैं बेटा? अब लेट कर लेते हैं बेटा. लेट द फर्स्ट इंटीजर्स इज इक्वल्स टू एक्स. एक को अगर हम x मान लें बेटा, ओके, जैसे एक को x माना, मान लेते हैं एक को हमने 1 माना, ठीक है, या हमने 2 माना. अब दूसरा नंबर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव, यानी 2 के बाद क्या आता है? 3. तो इसको हम ये लिख सकते हैं बेटा 2 प्लस 1. 2 प्लस 1 भी तो 3 के ही इक्वल है, ओके. तो इसी तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं अदर जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर यानी सेकंड इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 लिख सकते हैं बेटा. x कोई भी नंबर होगा, अगर उसमें हम एक ज्यादा करेंगे तो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा, ओके. इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा? 306 आ रहा है. यानी अगर हम x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 306 आ जाएगा.
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा मैंने x क्यों लिया और x+1 क्यों लिया बेटा। जब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात कर रहे हैं तो कोई भी एक नंबर है उसमें हम एक ही ज़्यादा तो बढ़ाएंगे तभी तो दूसरा नंबर बढ़ेगा। वो नंबर हमें पता ही नहीं है इसलिए हमने x लिख रखा है। x में एक ज़्यादा कर रहे हैं तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, x² प्लस एक्स माइनस का 306 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2 है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर है, ठीक है, रोहन से। अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट द रोहन एज इज इक्वल्स टू एक्स। अगर रोहन की एज हम एक्स मान लेते हैं बेटा तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 हो जाएगी बेटा। एक्स में अगर हम 26 को ऐड कर लेंगे तो उनकी मदर की उसके मदर की एज निकल आएगी बेटा। ठीक है, अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, बेटा ये किस में दिया हुआ है, ईयर्स में दिया हुआ है। 3 years from now will be 360। अगर 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लीकेशन क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now, मतलब 3 साल बाद जो उनकी एज होगी अगर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 360। तो 3 साल बाद की पहले एज निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, आफ्टर 3 years रोहन एज कितनी हो जाएगी बेटा, रोहन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 हो जाएगी बेटा। और उसकी मदर की एज, रोहन्स मदर एज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस 26, सॉरी x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी बेटा क्योंकि 3 साल बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगी x प्लस 29। ओके, ये उनकी मदर की एज हो जाएगी। उनका अगर हम प्रोडक्ट करें यानी x प्लस 3 मल्टीप्लाई करें हम लोग x किससे, x प्लस 29 से, x प्लस 29 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360। ओके, सो करके देखते हैं बेटा। x को x प्लस 29 से करेंगे प्लस 3 को x प्लस 29 से करेंगे इज इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 87 इज इक्वल्स टू 360। ओके, एक्स स्क्वायर देखिए ये एज और ये एक्स प्लस हो जाएगा बेटा तो प्लस 32 एक्स प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा। अब जब हम 87 को माइनस करेंगे 360 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 को अगर हम 87 से माइनस करते हैं बेटा तो आ जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 15, 5 बन जाएगा। ठीक है, 5 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा 7 और इधर बच गया 2। तो क्या आ गया बेटा माइनस, देखिए माइनस का साइन बड़े के साथ है तो माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये एक इक्वेशन बन गई बेटा हमारी। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसका फोर्थ पार्ट बेटा बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से इसमें नहीं करा रहा हूँ। ओके, सो प्लीज़ do like and subscribe my channel beta and share with your friends. Have a wonderful day ahead guys. Bye bye, take care.